भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल में व्यवहार करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अपने हार को कभी भी मत दर्शाइए। दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही हो तो उसे कभी भी दर्शाएं नहीं। इस तरह से व्यक्ति अपने आप कमज़ोर पड़ने लगता है और 100% उसकी हार निश्चित हो जाती है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की 11 ऐसी नीतियों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आपने अपना लिया तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज के ज़माने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल ही जाते हैं। हमारी सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते तो शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और उस समय हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने से बड़े शत्रुओं से निपटने की श्री कृष्ण के 11 नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके शत्रु आपके पैरों के नीचे गिरकर माफ़ी मांगेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने की वजह खुश रहने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, यह कठिन ज़रूर है लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफ़ों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वो अपने आप में ईर्ष्या से जलने लगेगा और आपकी हंसी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का सेहरा पहना सकता है। और दोस्तों, मेरी तरफ से भी आप लोगों से विनती है कि हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। दूसरा, धैर्य रखें। शत्रु को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में आकर ऐसा कुछ ना कीजिए जिससे आपको हानि उठानी पड़ जाए। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमज़ोर अवस्था में शत्रु से 2-2 हाथ करने से आपकी हार निश्चित है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। चौथा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगति में रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वहीं अगर किसी की संगत बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकता। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, इसके बारे में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे इस तरह से अपने कदमों में आसानी से गिरा सकते हो। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी वाणी खराब होने से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी
और अपनी मधुर बोल का इस्तेमाल करना चाहिए और विनम्रता से लोगों से मिलना चाहिए। छठा, श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोगों को शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ उसका शत्रु उठा सकता है। आपके पास जितनी सारी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना ही पड़ेगा। सातवां, श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता और ये अहम शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना ना आने दें, क्योंकि हम सबको पता है कि रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी था। उसे किसी ने नहीं मारा, बस उसे उसके अहंकार ने मार डाला। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आठवां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शत्रु आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो यह अधिक खतरनाक होता है। आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु यानी जो आप पर छुपकर वार करता है, आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपकी पीठ के पीछे चुगली करता है, आपको हर समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आपके हर काम को बिगाड़ देता है। पहले ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और छिपकर उसके असली चेहरे का पता लगाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपका करीबी दोस्त भी आपका शत्रु हो सकता है। नौवां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता है। अगर आप सही रास्ते पर हो तो आपका दुश्मन आपको कभी भी नहीं हरा सकता। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। यही सच है, हमेशा याद रखिएगा। आप जानते होंगे जैसे 100 कौरव भाइयों का 5 पांडवों ने नाश कर दिया था। इसलिए एक व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। 10वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि शत्रु कई तरह के होते हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हो? क्योंकि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्ख लोगों का शत्रु उन्हें उपदेश देने वाला होता है। बुरे चरित्र वाली स्त्रियों का शत्रु उसका पति होता है और चोरों का शत्रु चंद्रमा। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि लोभी और लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानते हैं जो उनसे किसी चीज को लेने की आशा रखते हैं अथवा कुछ मांगता है। मूर्ख को सदुपदेश देने वाला अथवा उन्हें सही मार्ग पर चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी के अच्छे बात को वह नहीं मानता और अपने कार्य को ही सही ठहराता है। इसी प्रकार जो स्त्री बुरे चरित्र वाली होती है और बुरे कार्य करने से जो पति उसे रोकता है, उसे वह अपना शत्रु मानती है। इसी प्रकार चोर रात्रि के समय अंधकार में अपने कार्य करता है। चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसी प्रकार जो किसी के कार्य में रुकावट डालता है, वही उसका शत्रु बन जाता है। 11वां, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर ना होने दे, बल्कि मौन धारण कर ले।
जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाते हैं उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है, और स्वयं श्री कृष्ण जी ने इस नीति को अपनाया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसलिए व्यक्ति को जो कुछ भी करना है शांत रहकर सोच समझकर करना चाहिए। शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को निश्चित कर देता है और इससे आपकी जीत भी सुनिश्चित हो जाती है। शत्रु को अगर कमज़ोर समझोगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले से सब कुछ बताएंगे तो शत्रु इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।